नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 19 नवंबर 2020 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। तो देखते हैं कि आज हमको द हिंदू में कौन से आर्टिकल को डिस्कस करना है। वैसे तो आज हमको 2 आर्टिकल्स को डिस्कस करना था, लेकिन आज थोड़ा लेट होने के कारण आज हम सिर्फ एक ही आर्टिकल को डिस्कस कर पाएंगे और जो बच जाएगा उसे हम कल या परसों के डिस्कशन में शामिल कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारा जो आर्टिकल है उसका नाम है एमिड अ जुडिशियल स्लाइड अ फ्लिकर ऑफ होप ऑन राइट्स। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि अभी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस द्वारा पर्सनल लिबर्टी के लिए कुछ बातें बोली गई, उससे संबंधित है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि लास्ट वीक जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के लिए बोला गया कि भारत की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अगर उसके जजेस द्वारा अगर एक पर्सन की पर्सनल लिबर्टी और उसके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को प्रोटेक्ट ही नहीं किया जाएगा तो शायद इस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट व जजेस का कोई महत्व ही नहीं है, जो पर्सन को प्रोटेक्शन ना दे सके, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट द्वारा ही एक पर्सन के बेसिक राइट्स व उसे फ्रीडम दी जाती है भारत में। आगे बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो स्टेटमेंट दी गई एक कोर्ट के लिए वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उन्हीं जगहों पर कोर्ट द्वारा कुछ जजमेंट ऐसी रही जिसमें कोर्ट की एक वैल्यू ख़त्म होती नज़र आई। क्योंकि इस स्टेटमेंट को तब बोला गया था जब रिपब्लिक टीवी चैनल के एंकर अर्नब गोस्वामी के केस में उन्हें बेल दे दी गई थी, जिसमें उनके केस में जल्द से जल्द सुनवाई व उनके पिटीशन को फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो एप्लीकेशन लाया गया था, बेल एप्लीकेशन, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में था वो एप्लीकेशन। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उन्हें बेल ना देने का डिसीजन लिया गया था आर्टिकल 226 के तहत, क्योंकि उनके द्वारा उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया था और जिसके लिए बेल के लिए उन्हें पहले लोअर कोर्ट में अप्लाई करना था, लेकिन उनके द्वारा डायरेक्टली डिमांड की गई थी बेल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से। 2 जजमेंट हाई कोर्ट द्वारा इशू किए गए वो तो लॉ के अनुसार ही थी, लेकिन मिस्टर गोस्वामी द्वारा ट्रायल कोर्ट से लेके फिर सुप्रीम कोर्ट तक बेल की डिमांड की गई एक कम समय के अंदर, जिसमें भारत में ये पहली बार हुआ है जिसमें एक पर्सन द्वारा कम समय में प्रोसीजर के ना अनुसार लोवेस्ट से लेकर हाई सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच की गई बेल के लिए। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिसीज़न दिया गया मिस्टर गोस्वामी को वो काफ़ी अलग डिसीज़न था, जिसमें जो ऑर्डर्स को जारी किया गया वैसे ऑर्डर्स आज तक कभी एक ऑर्डिनरी पर्सन को ऐसे ऑर्डर दिए ही नहीं गए, क्योंकि मिस्टर गोस्वामी के केस का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ सेशन कोर्ट से, अलीवर्ग से, जो मुंबई हाई कोर्ट तक गया और आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिसमें इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया गया 7 दिन के भीतर, जिसमें कोर्ट द्वारा बड़ी स्पीड से अपने मैकेनिज़्म को यूज़ किया गया जजमेंट के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज तक जो भी मैटर्स को लिस्टेड किया गया था वो कभी भी उसके दूसरे दिन उनकी सुनवाई नहीं की गई थी, लेकिन मिस्टर गोस्वामी जी के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही जल्द से जल्द सुनवाई की गई, जबकि ये केस को डिफेक्ट लिस्ट में रखा गया था। आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं गया किसी एक आम पर्सन के लिए। अगर कोर्ट द्वारा इतने अच्छे से केसेस की सुनवाई होती तो शायद लोगों का फेथ कोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा बना रहता, लेकिन अक्सर कोर्ट में हमेशा बहुत ज़्यादा समय लगता है केसेस को लेके, कई साल लग जाते हैं, लेकिन गोस्वामी के केस को जल्दी से जल्दी डील किया गया कोर्ट द्वारा। और मिस्टर गोस्वामी जी के केस के चलते वक्त एक और केस को दर्ज किया गया, कुणाल कामरा जो कॉमेडियन है एक, जिनके द्वारा इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के मैकेनिज्म पर बातें बोली गई थी, जिसके लिए उन्हें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ केस को फाइल किया गया है। तो आज कहा जा सकता है कि आज जिसके पास पावर है वो ही कुछ कर सकता है, जैसे कि आज गोस्वामी द्वारा अपने लिए बेल ऑर्डर्स लेना, जो एक नॉन जर्नलिस्ट है। आगे बोला जाता है कि पास्ट के कुछ सालों में भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी जुडिशरी की फंक्शनिंग कम की गई है, जिसमें उनके द्वारा ही कई डिसीजन खुद से लेकर लोगों की फ्रीडम को ख़त्म किया गया है। एक सेंटर द्वारा काफ़ी ज़्यादा पर्सनल लिबर्टी को उस समय पर सुप्रीम कोर्ट व अन्य कोर्ट द्वारा भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया उसके अगेंस्ट में, जिसमें कोर्ट द्वारा चुपचाप रहकर उस वॉयलेंस को देखा जा रहा था जो सेंटर द्वारा किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। जैसा कि भारत की दिल्ली स्टेट में इंसिडेंट और केस के बाद केसेस को फाइल किया गया, जब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स टीचर्स को अरेस्टेड किया गया अभी दिल्ली में रिसेंटली में, दिल्ली के दंगों में, जब सेंटर द्वारा CAA बिल को अमेंडेड किया गया था। अभी और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट सोशल जस्टिस लीडर्स को भी अरेस्टेड किया गया भीमा कोरेगन वॉयलेंस में। और तीसरा इंसिडेंट कश्मीर में सेंटर द्वारा वहाँ की पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्टेड किया गया, जब वहाँ पे आर्टिकल 370 को हटाया गया। उसके अगेंस्ट में जो पॉलिटिकल लीडर्स
उस आर्टिकल 370 के अगेंस्ट में थे, उन्हें जेल में डाला गया ज़बरदस्ती, जिसमें एक पर्सन की लिबर्टी को छीना गया है एक सेंटर द्वारा ही, और कोर्ट द्वारा सिर्फ उस वॉयलेंस को चुपचाप देखा गया। और यही इंसिडेंट नहीं बल्कि 83 ईयर ओल्ड जोसियस प्रेस्ट जो ट्राइबल राइट्स लीडर हैं, जो जिनका नाम है फादर स्टेन स्वामी, जिन्हें अरेस्टेड किया गया था भीमा कोरेगन वायलेंस में, जो पार्किंसन डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं अभी भी, जो जेल में अभी भी बंद है, जिन्हें स्ट्रॉ सिपर देने की रिक्वेस्ट की गई जेल में, जिनको बल्कि अभी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था हॉस्पिटल्स में, लेकिन ऐसा किया ही नहीं गया, उन्हें अभी भी जेल में रखा गया है। इन सभी केसेस में कोई जल्द से जल्द कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लिया गया है एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा, एक कोर्ट द्वारा। और अभी हाथरस केस के लिए यूपी में एक जर्नलिस्ट सिद्दीकी कपान को अरेस्टेड किया गया बिना किसी रीज़न के, जिन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया। अभी उस जर्नलिस्ट की फैमिली द्वारा अपील की गई है बेल की, जैसे कि मिस्टर गोस्वामी को बेल दी गई, जिसके लिए कोर्ट द्वारा केस की सुनवाई को नेक्स्ट वीक में सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही कई जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहा है आज, जिससे एक पर्सन की लिबर्टी को खुद से ही नष्ट किया जा रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा और एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी। आगे बोला जाए कि जो कोर्ट द्वारा रूल्स को जारी किया गया था बेल्स के लिए, जिसमें कोर्ट द्वारा ही खुद से उन रूल्स का पालन ही नहीं किया गया, क्योंकि अप्रैल 2019 के केस के डिसीजन में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस जहूर अहमद शाह वताली के केस में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में कोर्ट द्वारा न्यू रूल्स लाए गए थे, जैसे कि एक्यूज पर्सन को कस्टडी में रखा जाएगा ट्रायल पीरियड्स के समय में, जब तक रखा जाएगा जो एविडेंस है जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाते हैं उस पर्सन्स के हैं वो। और जो बेल यूएपीए के तहत दी जाएगी, जिसमें एफआईआर में लगे सभी एलिगेशंस को, इल्ज़ाम्स को बारीकी से परखा जाएगा और एक्यूज को अधिकार होगा अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम्स को डिसअप्रूव करने का। लेकिन भारत की कोर्ट्स में ऐसा बहुत कम दिखाई देता है, जिसमें यूएपी के अंडर किसी को बेल ही नहीं दी जा पाती है अभी तक, और कोई पर्सन अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम्स को डिसअप्रूव ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसे मौका ही नहीं दिया जाता, जिससे वो सालों साल तक जेल में बंद रहता है। लेकिन ये सभी रूल्स यूएपी के लिए बनाए गए थे, बाकी अन्य जनरल क्रिमिनल प्रोसीजर्स के लिए नहीं। लेकिन भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में एक गवर्नमेंट पुलिस प्रोसिक्यूशन द्वारा काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, जिसमें उनके रूल्स के अगेंस्ट पर्सन्स को हमेशा गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किया जाता है सेडिशन लॉ और यूएपी के तहत, जिसमें एविडेंस कोई भी हो या ना हो यूएपी के तहत में, लेकिन अगर एक पर्सन पर ये यूएपी के तहत चार्ज किया जाता है तो उसे बेल ही नहीं मिल सकती है, किसी लोअर कोर्ट द्वारा बेल को खारिज कर दिया जाता है, जो ये रूल्स एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही बनाए गए हैं। आज भी भारत में एफआईआर लॉस के बाद भी कई पर्सन्स को बुक्ड किया जाता है डिटेंशन लॉस के अंडर, जो काफ़ी गलत है, क्योंकि कोर्ट द्वारा ही जुडिशियल रेमेडी दी जाती है कोर्ट राइट से संबंधित एक इमरजेंसी के समय में, लेकिन आज कोर्ट के द्वारा ही सब उल्टा किया जा रहा है। अंत में बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा कोर्ट की महत्वपूर्णता को बनाए रखने के लिए काफ़ी बातें बोली गई, लेकिन आज एक कोर्ट द्वारा पर्सन्स की पर्सनल लिबर्टी को नष्ट किया जा रहा है। अभी इंडियन एक्सप्रेस द्वारा एक स्टडी की गई 10 केसेस पर जो फ्री स्पीच से संबंधित थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई थी, पर उन केसेस में अगर कोई पर्सन द्वारा स्टेट्स के अगेंस्ट में कुछ गलत किया वह बोला गया, उन्हें बेल नहीं दी गई, उन्हें कोई रिलीफ नहीं दी गई, और जिनके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं स्टेट्स के साथ में, स्टेट गवर्नमेंट्स अब अन्य गवर्नमेंट्स के साथ में, उन्हें एक रिलीफ पहुंचाई गई। तो देख सकते हैं कि आज कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इस आर्टिकल को इसलिए लाया गया है क्योंकि आज पर्सनल लिबर्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आज पर्सनल लिबर्टी को नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई केस फाइल होता है तो उसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो, जिससे रिलीफ मिले, जिससे पर्सनल लिबर्टी को बनाया जाए, ना कि नष्ट किया जाए। तो गाइस, ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।